मॉर्निंग फ्रेंड्स और 19 अगस्त के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, समुद्री वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने कहां पर गहरे पानी में अकशेरुकी प्रजातियों की 30 नई प्रजातियों की खोज की है। आपके ऑप्शन ये हैं फ्रेंड, तिनहारे, चिली, गैलापागोस या ईस्टर। ये जितने भी द्वीप समूह हैं ये सब कहाँ के, आपके साउथ अमेरिका के हैं। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि इनसे में से कौन सा है। तो याद रखिए फ्रेंड, ये जो जो ढूंढा गया है ये अकशेरुकी प्रजातियां, ये जो है ये आपका कहाँ पे है, गैलापागोस में है। कहाँ पे है, गैलापागोस में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका गैलापागोस, ये इक्वाडोर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इक्वाडोर में। यहाँ पे इक्वाडोर है, यहाँ पे ये पाया जाता है। और ये एक वॉल्केनो मीन्स एक ज्वालामुखी द्वीप है, एक टाइप का ज्वालामुखी द्वीप है जो कि दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन सी में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, पैसिफिक ओशियन इसकी लोकेशन है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनको आप पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं पता नहीं, इनका मुंह भले कैसा है लेकिन ये इन्होंने काम बहुत अच्छा किया है कोरोना काल में। तो जानते हैं इनके बारे में क्या है। अभी हाल ही में किसी भारतीय मूल के फिजिशियन को रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम क्या है फ्रेंड, देखते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, डॉक्टर राजीव गुप्ता, रवि सोलंकी, डॉक्टर संजीव राव। इनमें से कोई नहीं, ये तीनों के तीन फिजिशियंस हैं। इनमें से ये जो हैं ये हैं रवि सोलंकी जी। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हैं, ये हैं रवि सोलंकी, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट है आपका। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया रवि सोलंकी जी ने, सोलंकी उन 19 लोगों की टीम का हिस्सा है जो यूके में कोरोना से कर रही रायमंड सीमेंस और डॉक्टर सोलंकी ने मिलकर एक की जो कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज की चैरिटी। तो फ्रेंड्स कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं है, इसमें सिर्फ यही है कि 19 लोगों की एक टीम थी और उन 19 लोगों की टीम में एक ये भी थे, और जिन्होंने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है NHS नेशनल हेल्थ सर्विस के नाम से एक चैरिटी वेबसाइट बनाई है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं या कोई मटेरियल्स दे सकते हैं, आप किसी भी तरह सपोर्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने 59वां 59वां डी जूर दिवस मनाया। तो याद रखिए फ्रेंड, ये किसने बनाया, ये पुडुचेरी ने बनाया। तो पुडुचेरी के सीएम है वी नारायण स्वामी हैं। और यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो किरण बेदी जी हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, सीएम पता ही चल गया। यहाँ की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं, तमिल है, हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने 16 अगस्त को दी जूनियर दिवस को 59वीं वर्षगांठ मनाई। पुडुचेरी प्रशासन ने किझूर स्मारक, कहाँ पे, किझूर स्मारक, याद रखिएगा, किझूर स्मारक में समारोह का आयोजन किया, जहां इस अवसर को चिन्हित करने के लिए जनमत संग्रह पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं। अब ये भूपेश बघेल, इन्होंने क्या कर डाला देखते हैं। तो इन्होंने हाल ही में पढ़ाई पढ़ई तुहार पारा पढ़ई तुहार पारा नाम से एक एक योजना शुरू की है। इन्होंने पढ़ई तुहार पारा नाम से एक योजना शुरू की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो भूपेश बघेल हैं ये छत्तीसगढ़ के हैं। कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है, माइनिंग्स माइनिंग्स के लिए छत्तीसगढ़ बहुत जाना जाता है। किसके लिए, माइनिंग्स के लिए, माइनिंग्स या आयरन स्टील्स, इन सब की माइनिंग्स के लिए बहुत जाना जाता है। ठीक है, अगर राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा में जो सीटें हैं वो 5 हैं, और अगर लोकसभा की बात करें तो 1 है, 11 है सॉरी। ठीक है, कितनी है, 11 है। ठीक है, एनिमल की बात करें तो यहाँ का जो स्टेट एनिमल है, स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट एनिमल यहाँ का है जंगली जंगली एशियाई भैंसा। क्या है, जंगली एशियाई भैंसा। आपको ये याद रखना है कि यहाँ का कौन है, छत्तीसगढ़ का जंगली एशियाई भैंसा। और अगर स्टेट ट्री की बात करें तो किसका है, साल का वृक्ष है। मैकाल हिल्स यहाँ पे बहुत फेमस है। कौन, छत्तीसगढ़ में मैकाल हिल्स बहुत फेमस है। ठीक है,
और आपने ये भी सुना होगा कि यहाँ पे जो आपका नया रायपुर है, क्या नया रायपुर, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, अटल नगर। क्या कर दिया गया है, अटल नगर कर दिया गया है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रख दिया गया है अटल नगर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका सही छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में ओकेले ब्रांड के ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ओकेले ब्रांड ये क्या है, ये फ्रेंड बनाती है, मतलब गोगल्स वगैरह बनाती है। ठीक है, तो इसने किसको बनाया है, रोहित शर्मा को बनाया है। किसको बनाया है, रोहित शर्मा को बनाया है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसने मेघालय का नया राज्यपाल बनाया गया। मेघालय के नए राज्यपाल किसको बनाया गया, सत्यपाल मलिक जी को बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, किसको बनाया गया, सत्यपाल मलिक जी को बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन की घोषणा की। ठीक है, तो किस आईआईटी ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी बिहार। किसने की है, आईआईटी बिहार ने अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन की हस्ताक्षर किया है। ठीक है, बिहार के बारे में कुछ मुख्य तथ्य जानते हैं। सीएम कौन है यहाँ के, नीतीश कुमार है। गवर्नर फागू चौहान है। लेजिस्लेट लोकसभा की बात करें तो 40, राज्यसभा की बात करें तो 16। लैंग्वेज यहाँ पे भोजपुरी, मगही, मिथाली, अंगिका और वजिका बोली जाती है। बॉर्डर एरियाज की बात करें तो नेपाल एक देश है जो कि घिरा हुआ है ऊपर साइड से, वेस्ट बंगाल ईस्ट साइड से, यूपी वेस्ट साइड से और झारखंड नीचे से। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की, डांस की बात करते हैं। डांस में यहाँ पे क्या है, बेदेसिया, जत जतिन, झिझिया, झुमरी। ये देखिए झुमरी इंपॉर्टेंट है, कजरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो है। फागू भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोमकच भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ हैं, झिझिया, झुमरी, कजरी, फागू और डोमकच, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये जितने भी हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, मेरा कहने का मतलब ये है। अब बात करें डैम की, तो क्या है, नागी और कोहिरा डैम है। कौन सा डैम है, नागी और कोहिरा। एयरपोर्ट की बात करें तो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पटनांजलि प्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये पटना पटना जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, दरभंगा एयरपोर्ट है। ठीक है, नेशनल पार्क की बात करें तो वाल्मीकि है, विक्रमशिला गैग्नेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कन्वर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ, वाल्मीकि है, विक्रमशिला है, भीमबंद है और कैमूर है। ठीक है, कन्वर इतनी बार नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अगर इसमें बात करें एयरपोर्ट में तो गया होगा और पटना या फिर जयप्रकाश, पटना एयरपोर्ट या फिर जयप्रकाश नारायण, इसी का नाम है, दोनों एक ही नाम है, पटना या फिर जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट या फिर दरभंगा। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस अरब देश के साथ वित्त मामलों की एक द्विपक्षीय बैठक की। तो याद रखिए फ्रेंड्स, इन्होंने किसके साथ किया है, सऊदी अरेबिया के साथ किया है। ठीक है, अब अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं उनका नाम क्या है, सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल सऊद। क्या है, सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल सऊद। ठीक है, और यहाँ के अगर फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो कौन है, मोहम्मद अल जदान। कौन है, मोहम्मद अल जदान। और यहाँ पे रुपया कौन सा चलता है, मतलब करेंसी कौन सी चलती है, तो चलती है सऊदी रियाल। क्या चलता है, सऊदी रियाल चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं इनके बारे में। हाल ही में निशिकांत कामत का निधन हो गया। ये निशिकांत कामत आप पहचान रहे हैं कौन है, मतलब दृश्यम की कास्टिंग की थी। तो ये किस देश से हैं, फिल्म जगत से हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये दृश्यम दृश्यम इन्होंने बनाई थी। ठीक है, दृश्यम बनाई थी और भी एक दो मूवीज में इन्होंने काम किया है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे मूव करते हैं हम अब। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने चोगलामसर में 60 मीटर के डबल लेन मोटर वाला ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर है। तो याद रखिए ये ब्रिज किस नदी पे है, ये ब्रिज सिंधु नदी पे है। किस पे है, सिंधु नदी पे है। ठीक है, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर। तो पहली बात ये कौन है, ये आपके आर के माथुर हैं। कौन है, आर के माथुर।
आर के माथुर आपके कौन है, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर के माथुर। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 60 मीटर, चेगलाम सर है वहाँ पे 60 मीटर डबल लेन मोटर वाला ब्रिज का उद्घाटन किया है, ठीक है। और ये किस नदी पे है, सिंधु नदी पे। आपको पता है लद्दाख के बगल से ही सिंधु नदी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। 5 दिवसीय ऑनलाइन इम्पैक्ट प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो याद रखिए ये कहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स, तो ये हुआ है आपका जम्मू कश्मीर में हुआ है। कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर में। बोलते हैं ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस स्वतंत्रता कार्यकर्ता के नाम पर करनाल में एक नए बस स्टैंड को समर्पित किया। तो आप फोटो देख के तो पहचान गए होंगे, ठीक है, कौन है ये, ठीक है। मैं नहीं पहचान पाया यार, ठीक है। तो ये कौन है, मदन लाल ढींगरा जी हैं। कौन है, मदन लाल ढींगरा जी हैं, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए ये मदन लाल ढींगरा हैं। इन्होंने जो कहा यह जाता है कि स्वतंत्रता का जो चिंगारी लगाया था वो इन्होंने ही लगाया था, ठीक है। स्वतंत्रता की जो आग लगाई थी वो इन्होंने लगाया था, मदन लाल ढींगरा जी, ठीक है। एक कहा एक मतलब इनके बारे में एक और न्यूज़ है कि इंग्लैंड में ये अध्ययन करने गए थे जहाँ पर इन्होंने विलियम हंट कर्जन को मार दिया था, ठीक है। विलियम हंट कर्जन को इन्होंने मार दिया था, इंग्लैंड में गए थे ये पढ़ाई करने, गोली मार दी थी उनको, ठीक है। तो मदन लाल ढींगरा जी हैं, इन्हीं के नाम पे बस स्टैंड का निर्माण हो रहा है करनाल में, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए नेक्स्ट, बांग्लादेश नौसेना के जहाज बीएनएस संग्राम भारत के किस तटीय क्षेत्र में पहुंचा। तो याद रखिए फ्रेंड्स ये किस तटीय क्षेत्र में पहुंचा है, तो ये पहुंचा आपका गोवा में। कहाँ पहुंचा ये, गोवा में पहुंचा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बांग्लादेश नौसेना के जहाज बीएनएस संग्राम भारत के किस तटीय क्षेत्र में पहुंचा, तो आपको याद रखना है गोवा में पहुंचा है, ठीक है फ्रेंड्स। और गोवा में पहुंचकर इसने क्या किया है, ये असल में क्या है कि बांग्लादेश से ये जा रहा था एक्सरसाइज के लिए, कहाँ पे, लेबनान में। लेबनान में है यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स, उसके साथ इसकी एक्सरसाइज थी और ये वहाँ पे जा रहा था और रास्ते में कहाँ रुक गया, ये गोवा में रुका, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि बीएनएस संग्राम नाम का एक बीएनएस संग्राम था एक, और वो कहाँ से जा रहा था, वो जा रहा था आपका, अगर पूछा जाए यही क्वेश्चन आ सकता है कि बीएनएस संग्राम कहाँ का आपका नौसेना जहाज है, तो आपको सिंपल याद रखना है कि बांग्लादेश का है, ठीक है। कहाँ का है, बांग्लादेश का है, ठीक। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गोवा में ये रुका कहाँ था, तो ये आपको याद रखना है गोवा में है मोरमुगांव पोर्ट। क्या है, मोरमुगांव पोर्ट, मोरमुगांव पोर्ट, और यहीं पे ये उतरा था, ठीक है। नौसेना का पोर्ट है ये, मतलब पोर्ट है ये, वहाँ पे ये रुका था, ठीक है। ये बीएनएस संग्राम के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, गाइडेड मिसाइल स्टील्स है, ठीक है। गाइडेड मिसाइल मतलब मिसाइल वगैरह भी इससे दागी जा सकती है, ठीक है। तो ये गोवा में रुका था, ठीक है, बीएनएस संग्राम। आगे चलते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य नामक ई पोर्टल का उद्घाटन किस मंत्री द्वारा किया गया है, तो याद रखिए अर्जुन मुंडा जी हैं। कौन, अर्जुन मुंडा जी हैं, इन्हीं के द्वारा, आपको फोटो देख के तो पता ही चल गया होगा, अर्जुन मुंडा जी हैं, इन्हीं के द्वारा किस पोर्टल का उद्घाटन किया है, स्वास्थ्य, क्या, स्वास्थ्य नामक पोर्टल का, ठीक है फ्रेंड। ये एक ई पोर्टल है, क्या है, ई पोर्टल है ये, ठीक है। तो स्वास्थ्य नामक ई पोर्टल का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अर्जुन मुंडा के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो ये कहाँ के रहने वाले थे, ये थे जमशेदपुर के। कहाँ के थे, जमशेदपुर के थे। और ये टोटल 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। तो ये अर्जुन मुंडा के बारे में है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्घाटन भाषण कौन देगा, तो याद रखिए नरेंद्र मोदी जी देंगे। कौन देगा, नरेंद्र मोदी जी देंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ये आप जान गए होंगे इनको देखकर, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के, तो आप देख रहे हैं इन्होंने मुंह बाया है और माइक के सामने, तो सिंपल सी बात है गायक ही होंगे ये, ठीक है। तो पंडित जसराज जो भी हैं, ये पंडित जसराज जी ये एक गायक थे और इनका निधन हो गया। आगे मूव करते हैं। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है,
तो याद रखिए आप, ये हैं राकेश अस्थाना जी। कौन है ये? राकेश अस्थाना जी हैं। और इनको अभी बीएसएफ का, किसका? बीएसएफ का क्या नियुक्त किया गया? महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे मूव करते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगर वन योजना के कार्यान्वयन के लिए अरुणाचल प्रदेश के किस शहर का चयन किया है? तो याद रखिए, किस शहर का चयन किया फ्रेंड्स? तो याद रखिए ईटानगर का चयन किया है। किसका चयन किया है? ईटानगर का किया है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, गलती से टाइप हो गया, ईटानगर में किया है। ठीक है। ब्रिक्स राष्ट्रों के वेबिनार सम्मेलन में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व किसने किया? आपने इनको पहले देख चुका है। कौन है ये? राकेश अस्थाना जी हैं। कौन है ये? राकेश अस्थाना जी हैं। राकेश अस्थाना, ठीक है फ्रेंड्स, राकेश अस्थाना जी हैं ये। इन्हीं को क्या किया गया है? ब्रिक्स राष्ट्रों के वेबिनार सम्मेलन में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। ठीक है, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में फिट इंडिया रन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो फिट इंडिया रन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? आईटीबीपी के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया है? आईटीबीपी के द्वारा से। हाल ही में फिट इंडिया रन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? आईटीबीपी के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिए, इंडियन सुपर लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। ठीक है, इंडियन सुपर लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में प्रीमियर लीग ऑफ द सीजन से किस खिलाड़ी को नामित किया गया है? तो प्रीमियर लीग ऑफ द सीजन से किसको किया गया है फ्रेंड? तो किसको किया गया है? केविन डी ब्रूने। किसको? केविन डी ब्रूने को किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई तैराक ने इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये एक ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने जो पुरुषों का रिकॉर्ड था, विश्व रिकॉर्ड था, उसको तोड़ दिया। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है क्लोरोमेका ड्रेल। क्या नाम है? क्लोरोमेका ड्रेल। ठीक है, आप कैसे भी बोल सकते हैं, क्लोरोमैक कार्ड्रेल ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। हाल ही में भारत के किस बैंक ने सौर्य किसान गोल्ड कार्ड लॉन्च किया है? सौर्य किसान गोल्ड कार्ड लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया फ्रेंड्स? तो याद रखिए, एचडीएफसी ने लॉन्च किया है। क्या किसने लॉन्च किया है? एचडीएफसी ने लॉन्च किया है। अगर हम एचडीएफसी बात करें तो एचडीएफसी के सीईओ कौन है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, एचडीएफसी के सीईओ हैं आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी। ठीक है, और अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है फ्रेंड? मुंबई में है। आदित्य पुरी इसके सीईओ हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करें इसकी टैगलाइन की, तो क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, क्या? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो ये टैगलाइन है एचडीएफसी। क्या लॉन्च किया इन्होंने? सौर्य किसान गोल्ड कार्ड। आगे मूव करते हैं। भारत का पहला बुलियन इंडेक्स कौन लॉन्च करेगा? तो याद रखिए फ्रेंड्स, एमसीएक्स है। एमसीएक्स ने क्या लॉन्च किया है? भारत का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसका पहले तो एमसीएक्स के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। एमसीएक्स है क्या? तो एमसीएक्स क्या करता है? ये एमसीएक्स क्या है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, इसके सीईओ की बात करें, अगर सीईओ की बात करें तो कौन है? पीएस रेड्डी हैं। कौन है? पीएस रेड्डी हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है फ्रेंड्स? मुंबई में हेडक्वार्टर इसका। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? अगर फाउंडेशन की बात करें तो 10 नवंबर 2003 को हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? 10 नवंबर 2003 को। तो आपने इतनी बातें इससे जानी। Thank you for choosing my video. If you like this video,
Please like, subscribe, and press the bell icon. Don't forget to comment. Thank you very much.